Good morning, students. My name is Rajni Saini. I teach in Adarsh Baliketan Senior Secondary School, Juju. Students, आज का हमारा टॉपिक है चैप्टर 16 द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स, पौधों का संसार कि किस प्रकार से प्लांट्स हैं वो पाए जाते हैं। देखिए, हमारे एनवायरनमेंट को, हमें वातावरण को शुद्ध करने के लिए, उसको अच्छा बनाए रखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की कोशिश करनी चाहिए और पेड़ों की कटाई को कम से कम होनी चाहिए। तो आज हम प्लांट्स के बारे में देखेंगे कि कौन कौन से टाइप्स के प्लांट्स हमें चारों तरफ हमने को देखने को मिलते हैं। तो कुछ होते हैं ट्रीज। ट्रीज कौन होते हैं? जो बड़े पेड़ होते हैं उनको ट्रीज कहते हैं, जैसे नीम, पीपल, बनियन, मैंगो। ये सब क्या है? जो बड़े पेड़ होते हैं उनको कहते हैं ट्रीज। जो इनकी जो स्टिक है वो, यानी जो इनका तना है वो कैसा होता है? मोटा होता है और ये बड़े होते हैं, इनको बोलते हैं ट्रीज। नेक्स्ट देखिए श्रब। श्रब जो होते हैं वो जो ट्री होते हैं पेड़ों से कुछ छोटे होते हैं, ठीक है। तो जैसे इसमें रोज है, ये इस टाइप के जैसे बुशेज होते हैं, यानी झाड़ी के टाइप के ये होते हैं, तो ट्री से ये छोटे होते हैं। नेक्स्ट देखेंगे हर्ब। हर्ब एक जड़ी बूटी टाइप के पौधे होते हैं, जैसे मिंट यानी पुदीना है और घास है, ये इस टाइप के होते हैं, यानी ये श्रब से भी छोटे होते हैं। देखिए पेड़ है वो बड़े होते हैं, पेड़ों से कुछ छोटे श्रब्स होते हैं और श्रब से यानी बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, वो किसमें आते हैं? हर्ब्स में आते हैं। नेक्स्ट है क्लाइंबर। क्लाइंबर वो होते हैं जो बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, यानी इनका जो स्टीम है वो, जो तना होता है वो बहुत ही पतला होता है, तो ये अपने आप से ये ऊपर खड़े नहीं रह सकते, इनको सपोर्ट की जरूरत होती है, किसी लकड़ी या किसी भी सहारे से हम इसको ऊपर चढ़ाते हैं। तो ये होते हैं क्लाइंबर। जैसे पी प्लांट यानी मटर का पौधा है, या ग्रेप्स हैं यानी अंगूर की जो बेल होती है वो भी बिना सहारे के ऊपर नहीं चढ़ पाती है, तो इनको हम ऊपर चढ़ाते हैं। जैसे मनी प्लांट देखा होगा आपने, उसको भी वो भी बिना सपोर्ट के ऊपर नहीं चढ़ पाता, तो इन्हें सपोर्ट की जरूरत होती है, इसलिए इनको कहते हैं क्लाइंबर यानी ऊपर चढ़ने वाले। नेक्स्ट है क्रीपर। इनकी भी स्टीम है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट होती है, तो ये भी ऊपर नहीं बढ़ पाते हैं। ये क्या होते हैं? नीचे ग्राउंड में ही फैलते हैं, यानी लैंड पर ही फैलते जाते हैं। तो जैसे पंपकिन है और वाटरमेलन है, इस टाइप के जो प्लांट्स आते हैं वो इसमें होते हैं क्रीपर में, यानी जो खाली ग्राउंड पर फैलते हैं। तो ध्यान में रखना, ट्री है वो सबसे बड़े होते हैं, इनसे छोटे श्रब्स होते हैं और बहुत छोटे होते हैं, वो हर्ब में आते हैं। क्लाइंबर को सपोर्ट की जरूरत होती है और क्रीपर है वो ग्राउंड में फैलता है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है हमारा पार्ट्स ऑफ प्लांट्स की। प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं? तो देखिए जो नीचे का जो साइड होता है, जो जमीन के अंदर होता है, उसको कहते हैं रूट्स यानी जड़ें, जो प्लांट को खड़े रखने के लिए उसको सपोर्ट देती है। नेक्स्ट होता है इसका स्टीम यानी इसका तना, जो इसको खड़े रहने में इसकी हेल्प करता है। इसके बाद इस पे फ्रूट्स होते हैं और इसकी लीव्स होती हैं। तो ये है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अब स्टूडेंट्स हम इस चैप्टर की अपनी डिटेल से रीडिंग करेंगे बुक से, तो आप ओपन कर लें। स्टिन की रीडिंग स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड ऑफ प्लांट्स। वर्ल्ड मीन्स संसार, प्लांट्स मीन्स पौधों का। तो पौधों का संसार, ये हमारे चैप्टर का नेम है। इसके बारे में हम प्लांट्स के बारे में जानकारी लेंगे। मार्क द ओड वन इन द पिक्चर बिलो। यहाँ हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई हुई हैं, इनमें से एक पिक्चर को जो अलग है उसको हमें मार्क करना है। तो यहाँ देखिए एप्पल, बनाना और कोकोनट, ये तीनों क्या हैं? ये हमें फ्रूट्स देते हैं। और यहाँ देखिए कैक्टस दिया हुआ है। कैक्टस क्या होता है? जिस पे बहुत सारे कांटे होते हैं, तो ये हमें कोई फ्रूट्स नहीं देता है, इसलिए हम कैक्टस पर मार्क कर देंगे। ओके, तो यहाँ एप्पल से हमें एप्पल मिलती है, और जो बनाना का ट्री होता है उससे हमें बनाना मिलते हैं, कोकोनट से कोकोनट मिलते हैं। दिख रहे हैं ना इनमें फ्रूट आपको? और इस पर कोई फ्रूट्स नहीं है, ओनली कांटे होते हैं, और ये डिजर्ट में मिलता है।
वी हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स अराउंड अस। अराउंड मीन्स चारों तरफ, हमें डिफरेंट यानी अलग अलग तरीकों के प्लांट्स हैं यानी पौधे हैं वो देखने को मिलते हैं। तो हम अपने घर के आसपास भी अगर नज़र फैलाएंगे तो हमें बहुत से डिफरेंट टाइप्स के हमें प्लांट्स देखने को मिलेंगे। सम ऑफ दीज प्लांट्स आर टॉल। कुछ प्लांट्स टॉल होते हैं यानी लंबे होते हैं। दे आर कॉल्ड ट्रीज, यानी जो प्लांट्स कैसे होते हैं, टॉल होते हैं यानी लंबे होते हैं, उनको क्या कहेंगे, ट्री कहेंगे। जैसे इसमें कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, नीम, पीपल एंड बनियन आर ट्रीज। तो जो नीम का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, बनियन का पेड़ है, ये कैसे होते हैं, बड़े पेड़ होते हैं, जैसे यहाँ दिखाया गया है बनियन ट्री। तो ये लंबे होते हैं, बड़े होते हैं, इसलिए इनको क्या कहते हैं, ट्री कहते हैं। तो फर्स्ट टाइप हमने पढ़ा है कि जो पेड़ लंबे होते हैं उनको क्या कहेंगे, ट्रीज कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए श्रब्स, यानी श्रब कौन होती है, जो झाड़ीदार पौधे होते हैं उनको श्रब कहते हैं। श्रब आर स्मॉलर देन ट्री। ये ट्री के अकॉर्डिंग जो श्रब्स हैं वो कुछ छोटे होते हैं, जैसे यहाँ हिबिस्कस और रोज हमें दिखाए गए हैं। दीज बुशी स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स। बुशी यानी ये झाड़ीदार पौधे होते हैं जिनको क्या कहते हैं, श्रब कहते हैं। जिनके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, रोज, हिबिस्कस एंड मेहंदी आर श्रब्स। तो यहाँ जो रोज है यानी गुलाब का फूल है और हिबिस्कस का जो फूल है ये सब क्या है, श्रब में आते हैं। और जो मेहंदी का भी होता है पौधा वो भी श्रब में आता है। तो श्रब की क्या पहचान होगी, ये ट्री के अकॉर्डिंग थोड़ा छोटा होगा। तो हमने 2 टाइप्स देखे हैं, जो लंबे पेड़ होते हैं उनको ट्री कहते हैं और इनसे जो छोटे होते हैं उनको श्रब कहते हैं। नेक्स्ट देखिए हर्ब, यानी जड़ी बूटी के पौधे। हर्ब आर वेरी शॉर्ट प्लांट, ये बहुत ही इनसे भी छोटे होते हैं, यानी श्रब से भी बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं। दे लिव ओनली फॉर 3 to 4 months, और इनका जो जीवन है वो कितने मंथ्स का होता है, 3 to 4 months के लिए ये होते हैं। मिंट एंड ग्रास एंड हर्ब्स, जो मिंट है यानी जो पुदीना होता है और ग्रास यानी जो घास है वो किस टाइप्स में आते हैं, हर्ब में आते हैं, यानी जड़ी बूटी पौधों में आते हैं। तो जैसे मिंट है यानी पुदीना हमने सबने देखा है तो वो बहुत ही छोटा होता है और ऐसे ही घास भी छोटी होती है। तो इनके अकॉर्डिंग ये बहुत ही छोटे होते हैं। ट्री है वो सबसे लंबे होते हैं, श्रब है वो ट्री के अकॉर्डिंग छोटे होते हैं और श्रब से भी छोटे कौन होते हैं, हर्ब्स होते हैं। तो हमने 3 टाइप्स के प्लांट्स देखे हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 85 की रीडिंग करते हैं। सम प्लांट्स आर नॉट स्ट्रॉन्ग। अब कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो स्ट्रॉन्ग नहीं होते यानी मजबूत नहीं होते हैं। दे नीड सपोर्ट टू स्टैंड स्ट्रेट। इनको खड़ा रहने के लिए सपोर्ट यानी सहारे की ज़रूरत होती है। खड़ा रहने, स्ट्रेट यानी सीधे खड़ा रहने के लिए इनको सहारे की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। दीज प्लांट्स आर कॉल्ड क्लाइंबर। इनको क्या कहते हैं, क्लाइंबर कहते हैं, यानी ऊपर चढ़ने वाला। क्लाइंब यानी चढ़ना। तो ये जो प्लांट्स हैं ये ऊपर चढ़ने वाले होते हैं। इनके कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं, ग्रेप वाइन एंड मनी प्लांट आर एंड पी प्लांट, यानी जो मटर का पौधा होता है और जो ग्रेप्स की जो पौधे होते हैं, जो बेल होती है, और मनी प्लांट तो आपने सबने देखा होगा, मोस्टली घरों में मिलता है। तो ये सब क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं, तो इनको ऊपर चढ़ने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। तो या तो हम इनको धागा पकड़ के इनकी बेल को या तो ऊपर वैसे टांगते हैं और या फिर हम क्या करते हैं, किसी लकड़ी का इनको सपोर्ट देते हैं ताकि ये ऊपर चढ़ सके। तो ये कैसे प्लांट्स हैं, ये क्लाइंबर हैं यानी ऊपर चढ़ने वाले प्लांट्स होते हैं। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रीपर। क्रीपर कौन होते हैं, जो नीचे ही नीचे ज़मीन पर रेंगते हैं, ऊपर नहीं चढ़ पाते हैं। तो सम प्लांट्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड एंड नेवर स्टैंड स्ट्रेट। तो ये कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो ग्राउंड यानी ज़मीन पर ही फैलते हैं और ऊपर खड़ा नहीं रह सकते, यानी सीधे खड़ा नहीं रह सकते। स्ट्रेट यानी सीधे खड़े रहना। दे आर नाउ एज क्रीपर्स। इनको हम क्या कहते हैं, क्रीपर्स कहते हैं, यानी रेंगने वाले बेल। ठीक है, तो इनके कुछ एग्जाम्पल है, पंपकिन, ग्वार्ड एंड वाटरमेलन आर क्रीपर्स। तो जैसे पंपकिन का आपने पौधा देखा होगा और वाटरमेलन यानी तरबूज तो आपने सबने ही देखा होगा। तो इनकी बेल होती है तो ये ऊपर नहीं चढ़ पाते क्योंकि ये बहुत ही, इनकी जो बेल है वो पतली होती है, तो ये सपोर्ट से भी ऊपर नहीं चढ़ पाती है, इसलिए ग्राउंड में ही फैलते हैं। तो ये होते हैं क्रीपर्स।
नेक्स्ट हमारा टॉपिक है पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। इसमें हम देखेंगे कि प्लांट है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। डू यू नाउ, क्या आप जानते हैं दैट लाइक अस प्लांट्स आल्सो हैव डिफरेंट पार्ट्स। जैसे हमारे पार्ट्स होते हैं, अलग अलग बॉडी पार्ट्स होते हैं, वैसे ही प्लांट्स के भी डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। लेट अस लर्न अबाउट दीज पार्ट्स। अब हम पढ़ते हैं कि कौन कौन से प्लांट्स के पार्ट्स होते हैं। देयर आर 5 पार्ट्स ऑफ ए प्लांट। प्लांट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है? 5 में। मेनली 5 पार्ट्स बताए गए हैं। दीज आर रूट्स यानी जड़, स्टीम तना, ब्रांचेज यानी इसकी शाखाएं, और फ्रूट्स और लीव्स। तो ये इसको 5 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो इसको हम इस पिक्चर में देखेंगे। तो देखिए, जैसे मैंने आपको बताया भी है कि जो जमीन के नीचे का पार्ट जो होता है वो क्या होता है? रूट्स होती है, यानी इनकी जड़ होती है जो ग्राउंड के नीचे होती है। ये है इसका ट्रंक यानी इसका स्टीम, तना, जो इसको पेड़ को खड़े रखने में इसकी हेल्प करता है। तो ये क्या है? स्टीम यानी तना। और ये है इसकी ब्रांचेस यानी अलग अलग जो मोटी डालियां निकली हुई हैं, ये क्या है? ब्रांचेज है यानी शाखाएं हैं। फिर इसके ऊपर ये क्या है? इसकी पत्तियां यानी लीव्स है। और ये क्या लगते हैं पेड़ों पे? फ्रूट्स। ये कोई ज़रूरी नहीं कि हर पेड़ पर ही फ्रूट्स लगते हैं। तो ये क्या है? फ्रूट्स। तो ये मोस्टली कितने पार्ट्स बताए गए हैं? 5 पार्ट्स हैं। रूट्स, स्टीम, ब्रांचेस, लीव्स और फ्रूट्स। तो ये आपको जो मैंने जैसे प्रोमो में मैंने दिखाया भी आपको ड्राइंग, तो वैसे ही आप भी एक ट्री की ड्राइंग बनाएंगे और जिसमें ऐसे इसके पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं वो आप दिखाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स हमारा चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। इस चैप्टर की वर्ड मीनिंग है जो हम अपनी यूएस की नोटबुक में करेंगे। डेट, डे, चैप्टर का नेम लिख के स्टार्ट करेंगे। वर्ल्ड मीन्स संसार, प्लांट्स मीन्स पौधे, श्रब मीन्स झाड़ी, हर्ब जड़ी बूटी, मिंट मीन्स पुदीना, स्ट्रीट यानी सीधे, क्लाइंबर यानी ऊपर चढ़ने वाला, और क्रीपर रेंगने वाला जिसको हम बेल भी कहते हैं। रूट्स जड़, स्टीम तना, ब्रांचेस शाखाएं, लीव्स मीन्स पत्तियां। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वर्ड मीनिंग आप अपनी यूएस की नोटबुक में करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स एंड हैव ए नाइस डे।